लिंग्विस्टिक द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। यस, इंग्लिश जैसे भाषा। तो आज ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का। लिंग्विस्टिक है क्या, इसका एक एग्जांपल, एंड लिंग्विस्टिक पर्सन कौन होते हैं, एरिया क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स, और फिर हमारे सिलेबस में तो है ही लिंग्विस्टिक। तो पहले हम लिंग्विस्टिक के अंदर उन्होंने बाकी कुछ दे रखा है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, नॉर्म चॉम्स्की, डायलैक्ट्स, सिमेंटिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, फ्रेजेस। ओके, बट फर्स्ट जैसे नाम जो है ना लिंग्विस्टिक, तो आधे मतलब मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना पहले हो जाती है। तो ये जो आपके सामने लिखे हैं ये सारा ही कंटेंट हम लिंग्विस्टिक के तहत आज इस लेसन में देखेंगे, इसका मीनिंग एंड लिंग्विस्टिक के एरियाज, इसके टाइप्स, और कौन से जो है मेन साइंटिस्ट या जो उनको कहते हैं, जो इस लिंग्विस्टिक के जो मेन पर्सन है जिन्होंने इस पर काम किया है, जिनके नेम के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशंस इसमें पढ़ेंगे, वो सब आज इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या मिलेगा आज हमको। लिंग्विस्टिक रहेगा, एग्जांपल्स रहेंगे, लिंग्विस्टिक पर्सन कौन कौन से हैं इन दिस फील्ड। ओके, एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक, ये वोकैबुलरी होती है ना लिंग्विस्टिक में, ये फोनेटिक्स क्या है, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, पहले हम इनको बाद में समझेंगे। इस शब्द को ही, इसका मीनिंग ही समझ लेते हैं। दैट इज़ वोकैबुलरी जो है इस लिंग्विस्टिक टॉपिक में हमारे, ठीक है। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है लिंग्विस्टिक, उसमें जो वोकैबुलरी है डिफरेंट डिफरेंट और काफ़ी हार्ड भी लगती है, तो वो और फेमस लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो ये हो गए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला जो है टॉपिक इसमें। लिंग्विस्टिक मेन, इस शब्द का मीनिंग हमको जान लेना है, लैंग्वेज की स्टडी। एज इट इज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है। ओके, स्टडी ऑफ लैंग्वेज या साइंस ऑफ लैंग्वेज, कुछ भी ऐसे अगर एग्जाम्पल में वो लिख सकते हैं ऑप्शंस में। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, स्टडी, भाषा का अध्ययन करना। क्योंकि हमें इंग्लिश का टीचर बनना है, हम इंग्लिश को सामने रख रहे हैं, तो हमने लिटरेचर भी देख लिया, बट ये चीज़ रखना ज़रूरी है सिलेबस में कि उसका पूरा जो एक एक वर्ड जो लिखा जाता है, जो भी है बोला जाता है, सब के पीछे जो भी साइंस, जो उसकी स्टडी छुपी है, वो हमको पता होना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक का एक लाइन में मीनिंग तो ये हो गया, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ही स्टडी करना, ठीक है, उसका अध्ययन करना, वही लिंग्विस्टिक कहलाता है। देन लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, हाउ इट इज़ पुट टुगेदर एंड हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, कि जो भाषा में क्या अध्ययन कर रहे हैं, कि किस तरह से भाषा को एक साथ, जो भाषा में डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो वर्ड्स हैं, लेटर हैं, उनको कैसे साथ में रखा जा रहा है, वो किस तरह काम करते हैं, कि कैसे रखेंगे सेंटेंस बन जाएगा ऐसे। ओके, तो यही है वेरियस ऑफ डिफरेंट। सीधी सी बात है, हमने प्रैक्टिकल कर रखा है भाषा का, हम दिन भर बोलते ही हैं, वो भाषा ही है, बट अब उसका सिद्धांत हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं लिंग्विस्टिक में। वेरियस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस आर कंबाइंड टू मेक अप अ लैंग्वेज। ठीक है, अब कई कई चीज़ें हैं उसमें लैंग्वेज में, उन सबको कंबाइन करके एक लैंग्वेज बन जाती है। साउंड्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड समटाइम्स व्हेन दिस हैपन्स, कुछ साउंड्स को, स्वर जिसको हम कहते हैं, साउंड, स्वर, ओके, साउंड्स को, ध्वनियों को जैसे कि कहते हैं, वो सब रख के साथ में, समटाइम्स व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा रखते हैं, साउंड्स को एक साथ लेकर आते हैं, दे चेंज देयर फॉर्म, और वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अपना रूप। जैसे कि लेटर्स हैं, अगर हम इंग्लिश भाषा के हिसाब से देख रहे हैं, अदरवाइज़ अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है, वो KSH को मिला के छा बन जाता है, तो वो आप इधर से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो साउंड्स अपना फॉर्म चेंज करते हैं अगर उनको एक साथ रख लें कहीं कहीं, और वो फिर इंटरेस्टिंग थिंग्स उससे बन जाती है। ये भी लिंग्विस्टिक में ही है, भाषा का अध्ययन, भाषा, जो भी शब्द, एक एक लेटर, साउंड, ओके, स्वर, ध्वनि, सब कुछ। एंड द स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक। क्योंकि ये एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला है कि हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगी लिंग्विस्टिक्स का, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक है, बट इंग्लिश लैंग्वेज का स्टडी है तो वो भी लिंग्विस्टिक है। स्टडी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो भाषा का विज्ञान जिसे हम कहते हैं, और ये जो भी कुछ हिंदी में भी होता है, ये सब कुछ भी हर भाषा में होता है, पंजाबी में भी होता है। इन द सेम वे इंग्लिश का भी लिंग्विस्टिक्स है, उसका भी एक अपना स्टडी है, तो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़ानी है, तो हमको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगेन
लिंग्विस्टिक इज़ अ सोशल स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इन जनरल वर्क्स। एक नॉर्मल लिंग्विस्टिक क्या है, ये जो भाषा का जो साइंस है, जो भाषा का अध्ययन है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, एक नॉर्मली सोशल स्टडी है ये, कि हम ये जानें कि ये काम कैसे करते हैं भाषा। ठीक है, लिंग्विस्टिक इज़ अ फॉर्मल स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम। देखिए अब ये नाम हमारे सामने आएंगे और बार बार आएंगे और बिल्कुल इनसे हम लोग को फ्रेंडशिप कर लेनी है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डरना नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या है, लिंग्विस्टिक इज़ अ फॉर्मल स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम। फोनोलॉजी मीन्स साउंड सिस्टम। तो इसमें आप लिंग्विस्टिक में क्या क्या अगर स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज का स्टडी इज़ लिंग्विस्टिक। तो क्या क्या स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज का साउंड सिस्टम, लैंग्वेज का वर्ड स्ट्रक्चर जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे रख रहे हैं हम लोग उसको सिंटेक्स कहते हैं, उसका मीनिंग है तो सिमेंटिक्स उसको कहते हैं। ये सब चीज़ों का मिला के जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ लिंग्विस्टिक ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज। दुनिया में जितनी भाषा हैं उनका अगर इस पर्सपेक्टिव से हम उसका अध्ययन करते हैं दैट इज़ लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक अगर एक शब्द में कहें, स्टडी ऑफ लैंग्वेज और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पहलू होते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इन सब का अध्ययन करना लिंग्विस्टिक में आ जाता है। इसीलिए हमको ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमने देख लिया अब लिंग्विस्टिक क्या है हर तरह से शॉर्ट में। ठीक है, इसका तो पूरा नहीं तो आपको बड़े बड़े पढ़े हैं इसके थ्योरीज़ हैं, लेकिन हाँ ये हो गया लिंग्विस्टिक। अब हु इज़ लिंग्विस्टिक पर्सन। लिंग्विस्टिक पर्सन, लिंग्विस्टिक अलग है और लिंग्विस्ट उस पर्सन को कहते हैं हु स्टडीज़ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्ट स्टडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो लिंग्विस्ट होते हैं वो लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग उसका वोकेबलरी, ग्रामर, साउंड ऑफ उसका लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि आचार्य जो बन जाते हैं, संस्कृत का आचार्य, संस्कृत के विद्वान, इंग्लिश के प्रकांड प्रोफेसर, लाइक वो चीज़ वो कौन होते हैं, वो यही तो होते हैं हर चीज़, नॉट ओनली लिटरेचर, वो उसका वोकेबलरी, उसकी ग्रामर, साउंड, लैंग्वेज, हाउ वर्ड्स इवॉल्व ओवर टाइम, कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट न्यू शब्द आए उस भाषा में और जुड़ गए उससे, वो सब अध्ययन करते हैं ये लिंग्विस्ट बड़े लेवल पर। हमने सिर्फ इंग्लिश बोल ली या हिंदी बोल ली तो हम उस भाषा के लिंग्विस्ट नहीं है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, अब इसको हम एक बार बिल्कुल जिस्ट में पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। ओके, जो लैंग्वेज का स्टडी इन लिंग्विस्टिक, एंड पीपल हु स्टडी लिंग्विस्टिक्स आर लिंग्विस्ट, और जो इसको स्टडी करते हैं वो लिंग्विस्ट कहलाते हैं। इससे क्वेश्चन बनेगा एज इट इज़। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत सरफेस के बनेंगे क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लें और वही बच्चे लगाते हैं, दैट्स एनफ। बहुत डीप पूछना होगा तो बहुत टफ लेवल पे अगर उनको अगर कोई क्वेश्चन देना होगा तो वो डीप पूछेंगे। तो लिंग्विस्ट कौन होता है, जो स्टडी करता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक का और लिंग्विस्टिक भाषा का स्टडी करना, अध्ययन करना। ओके, अब हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल हो गया, लिंग्विस्टिक का मीनिंग हो गया, लिंग्विस्ट कौन, जो लोग लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं दैट इज़ लिंग्विस्ट। अब इसके एरियाज़ होते हैं लिंग्विस्टिक के। ठीक है, तो क्या क्या एरियाज़ होते हैं इसके, कन्वर्सेशन एनालिसिस। अब इसमें इन एरियाज़ को स्टडी किया जाता है। ओके, फोनोटिक्स, फोनोलॉजी तो ठीक है, अभी वो भी हम देखेंगे, बट और भी एरियाज़ हैं जैसे कि कन्वर्सेशन, भाषा, बातचीत कैसे कर रहे हैं, फोरेंसिक, फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, फोरेंसिक वे में यानी उसका कुछ ज़्यादा ही उसको अध्ययन करना डीप लेवल पे, वो भी इसमें चलता है, इस एरिया में आ जाएगा, डीप तो है ही। एंड देन हिस्टोरिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। हिस्टोरिकल से वे क्या, हिस्टोरिकल मीन्स उस भाषा का उद्गम कैसे हुआ, कैसे कैसे उसमें नए नए शब्द जुड़े और कैसे वो भाषा इतनी डेवलप हुई, कहाँ कहाँ बोली जा रही है, पूरा हिस्टोरिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स होता है संकलन करना, उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को इकट्ठा करना, उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करना, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल। फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनका अलग से समझना भी ज़रूरी है। फोनेटिक्स हो जाता है आपका स्वर, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, उच्चारण है ना, और फोनोलॉजी उसका जो साउंड होता है। ओके, अब जैसे कि ए है, ये जो ए लिखा है दैट इज़ फोनेटिक्स, इसको बोल रहे हैं ए, जो ध्वनि आ रही है दैट इज़ फोनोलॉजी। तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। देन अगेन सोशियो लिंग्विस्टिक, इन द सेम वे एक साइको लिंग्विस्टिक भी होता है। ये कुछ इसके एस्पेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चंस हमने आपको बताए भी हैं और आगे जब MCQ सॉल्व करेंगे हमको मिलेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये आपको ऐसा भी समझाया है कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये एस्पेक्ट भी इसका एक एरिया होता है, समाज में भाषा का क्या उस स्थिति है उस भाषा की, ये हो जाएगा।
सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, यानी इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, उसका मीनिंग क्या जा रहा है, ये चीज़ इसमें अध्ययन होता है। तो ये हो गया। तो अब जैसे कि जो मैं बता रही हूँ ना, बस यही से क्वेश्चन आएंगे, बात ज़्यादा इसमें गहरा हमको नहीं जाना है कि सिंटैक्स क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो रहा है इसमें। ओके, सोशियो लिंग्विस्टिक्स समाज से रिलेटेड है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या है, एक साउंड सिस्टम है उसका। ठीक है, अब और देख लेते हैं हम इसमें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक के अंदर इसके जो एरियाज़ हैं, टाइप्स हैं, क्या क्या होते हैं। भाषा का अध्ययन कर रहे हैं ना, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो अब भाषा में भी तो कुछ होगा जिसका अध्ययन कर रहे हैं, अदरवाइज उसमें जो उसका सब उसको डिवाइड करते हैं। ओके, डिवीज़न अगर चलता है, टाइप्स, इसीलिए इसको टाइप्स बोल रहे हैं। तो फोनेटिक्स हो जाएगा द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर फिजिकल एस्पेक्ट। ये देखिए, ये सेम लिखा है यहाँ भी, एंड द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर। तो इसीलिए ये दोनों मैं बार बार इसको फोकस कर रही हूँ। यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट लिखा है, मीन्स ये जो ए है, ए साउंड है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये इसका फिजिकल रूप है। ओके, दिख रहा है जो भी। ओके, एंड देन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जब आप इसको बोलोगे जो साउंड आपका निकलेगा। ओके, तो दैट इज़ फोनोलॉजी, सुन रहे हो जैसे ए बोलते हुए, दैट इज़ ध्वनि भी कह लो, फोनोलॉजी ध्वनि है ना, और फोनेटिक्स यानी स्वर। ओके, तो ये हो गए आपके, ये इसमें टाइप्स होते हैं। देन मॉर्फोलॉजी भी एक वर्ड होता है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे फॉर्म करा जा रहा है, शब्दों को कैसे बनाया जा रहा है। अच्छा, ये जो शब्द हैं जो मैंने ऊपर बताया ना, वोकैबलरी, लिंग्विस्टिक की वोकैबलरी ही समझ लो, बस एनफ है। हमको कोई लिंग्विस्टिक की थ्योरीज नहीं पढ़ना है, कौन ने इस पर कितने अध्ययन और रिसर्च किए। इट्स ओके, इंग्लिश में तो बहुत हुआ होगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे, बट ये जो वोकैबलरी है ना कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, आखिर है क्या, ये शब्द ही क्या है, लिंग्विस्टिक का ही मीनिंग क्या है, तो इसमें ही हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। देन मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स को फॉर्मेशन करना। सिंटैक्स है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, यहाँ वर्ड्स को बना रहे हैं और सिंटैक्स में सेंटेंस को बना रहे हैं। सिमेंटिक्स में उस स्टडी को, उसका मीनिंग कर रहे हैं, जो इन शब्दों का और इस सेंटेंस का मीनिंग जो होगा वो सिमेंटिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे इस लेसन की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है। और मैंने काफ़ी इसको बनाने के लिए काफ़ी कुछ सर्च किया, रिसर्च किया। देन प्रैग्मेटिक्स भी एक वर्ड होता है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज़। ठीक है, वर्ड बना लिया। देखिए अब इसको हम लोग क्रम से जोड़ लेंगे। वर्ड्स बन गए, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स के बाद बनते हैं सेंटेंस, सिंटैक्स हो गया, उन सेंटेंस का कुछ मीनिंग होता है, दैट इज सिमेंटिक्स। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है उस मीनिंग भरे सेंटेंस का यूज़। ओके, तो प्रैग्मेटिक्स हो जाता है वो। तो ये वोकैबलरी जो है ना लिंग्विस्टिक्स से जुड़ी हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैं चाहती तो इनके एक एक चीज़ों का एक एक वीडियो बना देती, नहीं, बट मैं चाहती हूँ आप लोगों को इकट्ठा मिल जाए सब कुछ। होंगे जब हमारे पास ऐसा कंटेंट होगा, एमसीक्यूज बनेंगे तो भी समझेंगे। हु आर द फेमस लिंग्विस्टिक्स, अब सॉरी लिंग्विस्ट वो पर्सन जो इस फील्ड में काम किए, इंग्लिश स्पेशल। ओके, जिनको लिंग्विस्ट कह सकते हैं, लैंग्वेज फिलोसोफर भी वो होते हैं। तो नॉम चॉम्स्की हमारे सिलेबस में स्पेशल है, सभी को ही पता है। इनके लेकर एक टॉपिक भी है नॉम चॉम्स्की के, प्रोस्पेक्टिव से ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होता है वो बताइए, है ये हमारा मास्टर कैडर में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उसके अलावा ये देखिए फेर्डिनेंड डी सॉसर भी कोई करके हैं एक लिंग्विस्ट, अम्बर्टो इको, रोमन रॉबिन, ये जस्ट आप इनको एक यूज टू आपको पता चल जाए, हाँ ये लोग हैं, बस इतना, इसलिए इनके बारे में कुछ हमको और नहीं जाना, जस्ट ये नाम याद रखना है कि ये लिंग्विस्ट हैं। चार्ल्स पियर्स, एडवर्ड्स एंड बेंजामिन वॉर्फ, ये लिंग्विस्ट हैं। कुछ नाम हमें पता होना चाहिए नॉम चॉम्स्की के अलावा भी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नाम जो फर्डिनेंड जी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए हमने आज इस लेसन में स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ, बहुत ही शॉर्ट में काफ़ी कुछ मैंने बताया है। वोकैबलरी, टाइप्स, एरिया, लिंग्विस्टिक का मीनिंग कई तरह से, देन लिंग्विस्ट पर्सन जो उसका अध्ययन करते हैं उनके नाम, और एक एक वोकैबलरी, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन। और अब इसके एमसीक्यूज़ अगर हम पढ़ेंगे ना, तब हमें हमें पता रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। तो जब एमसीक्यूज़ हमारे सामने आएंगे तो हमको वो ईजी लगेंगे। आई होप ये लेसन आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आप लोग प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो लिंग्विस्टिक वाला जो टॉपिक है ना, इसके लिए स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स स्पेशली परेशान हो रहे हैं। इट्स ओके जो लैंग्वेज है आपका, सॉरी जो लिटरेचर है इंडियन, फिर जो एज वाइज आपका पूरा सिलेबस है, एलिजाबेथन है, जैकोबियन, रेस्टोरेशन, मॉडर्न, कंटेम्परेरी और बीच में विक्टोरियन है, ऑगस्टन भी है। तो ये सब है, इसका कंटेंट अवेलेबल मेरे चैनल पर भी है और आपके पास भी अदर में अगर आप पढ़ रहे हो, इट्स ओके। बट लिंग्विस्टिक को लेकर है थोड़ा, तो अगर ये भी चीज़ लोगों तक पहुंचेगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं इतनी हेल्प कर पाई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।